अपने गुरु शिव को मेरा प्रणाम। इस कालखंड के प्रथम शिव सिद्ध साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम है। इस जोगेश्वर धाम में शिव गुरु की चर्चा में आए तमाम भाई बहन को मेरा प्रणाम है। उस समय से हम लोग अभी सुन रहे थे, चर्चा कर रहे थे, लोग अपनी बात बता रहे थे। शिव चर्चा अनुभव की स्थिति है। आप जो अनुभव करते हैं वही आप प्रकट करते हैं मंचों से। अभी तक के इतिहास में कोई काम किया जाता है उसका अनुभव जो आप ग्रहण करते हैं तो शेयर लोग नहीं करते हैं, उसको समाज में नहीं डालते हैं। हरिंद्रानंद साहब ने पहली बार लाया समाज में कि शिव को गुरु बनाओ और तुमको जो मिले वह लोगों को बताओ कि मैंने शिव को जो गुरु माना है ना तो मुझको ऐसे प्राप्त हुआ। यानी कि उन्होंने कहा कि अनुभूतियां बताओ, मन से अनुभूतियों बताने के लिए पहली बार समाज में यह बात आई। शिव की शिष्टता की उजागर लोगों ने किया, गुरु भाई बहनों ने। हम लोग थोड़ा जाने यह शिव शिष्टता आई कैसे। यह जो बातें कही जा रही है कि दया की अर्चना, चर्चा करना या नमः शिवाय से प्रणाम करना, ये आया कैसे। एक घटना मैं सुनाता हूँ, थोड़ा गौर करिएगा, थोड़ा समय भी लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। धैर्य तो आप लोग रखे हुए तभी ना रुके हुए, तो हम लोग भाग नहीं जाते है। 1960 एक बिहार में एक जिला है जमुई, वहीं उनके हरिंद्रानंद साहब के पिताजी पदस्थापित थे। वहां एसडीओ थे उनके पिताजी शिक्षा विभाग में। वहीं एक उनसे उनके पिताजी से मिलने एक शिक्षक आया, हेडमास्टर, एक मिडिल स्कूल के हेडमास्टर आया मिलने उनसे। और फरवरी महीना था, सरस्वती पूजा के दिन था, तो अपने पिताजी के गए पिताजी के पास और बोले कि देखिए ना, सरस्वती पूजा के चंदा देना है तो 1 रुपया दीजिए। 1960 में हमको 1 रुपया चंदा लग रहा है सरस्वती पूजा का, आपको 1 रुपया दीजिए। उनके पिताजी ने कहा कि माँ से मांग लीजिए। इन्होंने कहा कि माँ स्नान कर रही है। तो हरिंद्रानंद साहब ने देखा, 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे, देखे कि टेबल के इस साइड मेरे पिताजी बैठे हुए हैं और टेबल के उस साइड एक अनोन आदमी बैठा हुआ धोती कुर्ता में। कि देखते क्या है कि वह व्यक्ति क्या किया कि एक ऐसे अखबार को जलाया और जला के ऐसे इस पर रगड़ दिया, बाएं हाथ पर रगड़ा। तो देखा कि उस पर अंक किया। ये देखा उन्होंने कि जो वह जो सामने बैठा ही नहीं जानते थे वो शिक्षक है। अब देखा कि एक अनोन व्यक्ति धोती कुर्ता में बैठा हुआ और एक अखबार जलाया और हाथ में ऐसे रगड़ दिया तो अंक उठ गया। इन्होंने कहा कि अपने पिताजी से कि पिताजी का ही ठग के फेर में पड़े हुए हैं। अपने पिताजी को, इनके पिताजी उनको डांट दिए, कहा कि पैसा लीजिए स्कूल जाइए। बेचारे पैसा लिए स्कूल चले गए, लेकिन दिमाग में तो था कि हाथ पर रगड़ के किया क्या हुआ। आदमी बालक है, 6ठी क्लास 7वीं क्लास में पढ़ रहा है। चले गए स्कूल से लौटे शाम में पढ़ाई करके, वहां मास्टर बैठा हुआ था। तो क्या किए, तो उस मास्टर के चलते, वो आदमी के चलते जो डटाए थे ना, तो इसके मन में खुलस था, इसी आदमी के चलते हम डटाए हैं। इनके एक शिक्षक आया करते थे पढ़ाने, उन दिनों लालटेन के जमाना था, बिजली नहीं थी, लालटेन के जमाना था। लालटेन जला के और पढ़ाई कर रहे थे, ये भाई बहन थे, पढ़ाई कर रहे थे। उसी में क्या किए कि कभी कभी लालटेन मास्टर जब पेशाब करने जाए ना तो उसको तेज करते तो पूरा शीशा करिया हो जाता था। आपको ठंडा होगा, कुछ देर साफ होगा, तब ना पढ़ाई होगा। बदमाशी करते रहते, पढ़ाई
खत्म शिक्षक ने किया और शिक्षक करके जा रहे थे अपना, अब खाना वाना खाएंगे, सोने जाएंगे। तो देखिए कि जो जिस आदमी के चलते गड्ढा है वो चौकी पर बैठा हुआ, उसी बगल से जा रहे थे। उस मास्टर उसने कहा कि बउआ धनिया आवा। उस आदमी ने कहा, तू नहीं जानते थे कि मास्टर, बाद में को पता चला कि मास्टर है। बउआ की बउआ धनिया आवा, देखो खरीका तरी लाता दांत बंदे के लिए। इन्होंने कहा कि मेरे घर में नौकर है, खुनस था मन में, इनके चलते घटाए हैं, तो खुनस था मेरे घर में जब नौकर है ये तो हम तो आपको दे टूथपिक दांत खोदने के लिए सीखा। तीनों मास्टर ने कहा, कौन क्लास में पढ़ते हैं? बताए, छठा 7वां क्लास में। तो हम वो फलना स्कूल के हेड मास्टर है। अब तो शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ता हो गया, अब तो लाना पड़ेगा। तो झाड़ू दे रहा था नौकर, उसी झाड़ूया को तोड़े और जान के मास्टर को दे दिए। जैसे मास्टर को दिया, मास्टर ऐसे करके फेंका तो सांप बन गया। हल्का अंधेरा था, फेंके तो सांप बन गया। उस सांप जैसी आदमी सांप ने देखा, वहां से छलांग मारे और मास्टर के ले ले चौकी पर से नीचे। मास्टर कह रहे कुछ नहीं है बउआ, कुछ नहीं है बउआ। लेकिन उन्होंने तो देखा कि तो सांप बना है, खड़का फेंका और सांप बन गया। इन्होंने कहा कि आप बनाया कैसे, हमको बताइए, नहीं तब शोर करेंगे तो पिताजी इनके अनुमंडल के पदाधिकारी हैं, अगर जहाँ कुछ बोलेंगे कि हेड मास्टर है सस्पेंड हो जाएगा। तो डर से कहे कि बउआ एकरा में तो स्मशान जाना पड़ेगा। कहीं कोनो बात नहीं है, चलेंगे। उनको 2-3 दिन रोक लिए। बाबूजी के कहे कि जानते बाबूजी ये बड़ा बढ़िया मास्टर है, अभी तक पढ़ाई नहीं किए लेकिन बोल रहे हैं बड़ा बढ़िया मास्टर है, पढ़ाते हैं, तो 2-3 दिन रोक लीजिए। आप 2-3 दिन क्या किए कि शाम में स्मशान जाना शुरू किए उस मास्टर के साथ। आप सांप बुलाने स्मशान गए, साधना किए, सांप बुलाने के मंत्र सीख लिया उन्होंने। देखो मंत्र है ना, धौ धाम इनके आधा में बता देता हूँ, धौ धाम इनके लाठी करूँ को मख्या के छू, मतलब ये मंत्र का इस्तेमाल, आधा मंत्र मैंने बताया है, ये मंत्र को इस्तेमाल किया, सांप आ जाए। आप इन लोगों को लगा अच्छा वेरी बढ़िया हो गया। कुछ दिन के बाद मास्टर चला गया, मंत्र भी चला गया। अब मंत्र का इस्तेमाल करे, मंत्र से सांप आ नहीं रहा। तब तक इनका बदली इनके पिताजी को होते गया, धीरे धीरे सब जगह घूमते लगे बिहार में। अब इनका लत लग गया स्मशान जाने का, स्मशान की साधना करना शुरू कर दिए। एक दिन स्मशान में, एक दिन कब्रिस्तान में। अब यही क्रम चलता रहा। यही करते करते आगे 1974 पटना में लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। पटना के बगल में एक शहर है आरा, उसी आरा गांगी स्मशान है। आरा किनारे गंगा है ना नदी, इसी गंगा में एक नदी है जो जाके मिल जाती है, छोटी सी नदी है जो उसको गांगी नाम है। उसी के नीचे स्मशान है किनारे, तो वहीं जाके साधना करते थे। एक दिन साधना कर रहे थे, लेकिन साधना कर रहे थे, लेकिन साधना में देखे कि आसमान से एक शिव के रूप में आगे खड़ा हो गया। कहा कि मैं शिव हूं, हमसे तुम ज्ञान लो। इन्होंने कहा कि ठीक है, शिव समझ के उससे ज्ञान लेने लगे। लेकिन किसी व्यक्ति का आचरण से न पहचानिएगा। जैसे मंच पर लोग आए, शिव चर्चा किए, 3 सूत्र बता के चले गए, उनको पहचानिएगा कैसे? उतरने के बाद है ना कि उनकी आचरण कैसा हो रहा है, उनके व्यवहार कैसा है, उनकी चाल क्या है, उनकी बोली क्या है, उसे न पहचानिएगा कि इसकी अंदर क्वालिटी क्या है। मंचवा से बोलने से क्या होगा, पता तो उसी से चलेगा। इसीलिए देखिए कि वह जो जिससे मैं सीख रहा हूँ, आसमान में शिव के रूप में आसमान से आया था, उसे सीख रहे थे। देखो मंत्र दिया था, सिद्धि किए, उसे सिद्धि ले लिए। लेकिन इनको लगा कि ये जिससे मैं सीख रहा हूँ ये ठीक आदमी नहीं है। बाकी बीच में बहुत से गुरुओं से सीखा और मंत्र गुरु जो चल गया था मंत्र भी चला जाता था। लेकिन आरा स्मशान में बैठे हुए थे, आसमान से फिर आया, कुछ दूर पर खड़ा हुआ, इनको कुछ कहा तो नजदीक जाने लगे, उसके आचरण से नजदीक जाने लगे, भागने लगा हुआ आदमी। और जब भागा ना तो प्रेत के रूप में आया, ओरिजिनल रूप में आ गया। ये दौड़ के पकड़ना चाहे कि पकड़े को मारेंगे,
उसने कहा पकड़ोगे तब न मारोगे, और थक के भाग गया। यानी श्मशान में आसमान से प्रेत भी आके शिव के रूप में उनको सिखलाया करता था। उसी ठगी मन से लौट रहे थे बेचारे, लौट रहे थे, शहर लौट रहे थे, वहां से आरा कुछ दूर है शहर, लौट रहे थे पैदल। मन में एक बात ख्याल आया, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वर। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्होंने कहा कि गुरु जब भगवान होते, समाज में कहा जाता है कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? इन्होंने भगवान समझकर शिव को अपना गुरु बना लिया। कैसे? गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात भगवान होते, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? और एक युक्ति लगा के शिव को गुरु बना लिया। शिव को गुरु बनाकर शर्त लगा दिया कि अब आसमान से उतरकर अगर आप आइएगा तो हम आपसे नहीं सीखेंगे, अगर आदमी के रूप में आप आइएगा तो हम आपसे नहीं सीखेंगे। क्योंकि आसमान से प्रेत आता था इनको सिखलाने, आदमी के रूप में आकर वो सिखला के चला गया, जो मंत्र फिर बाद में काम नहीं आया। और कहा आज के पूर्व मैंने जो पूजा पाठ किया है ना, अगर बताइएगा तो मैं नहीं करूंगा। यह कब शिव को गुरु बना? 1974 के नवंबर में, ठीक 1 साल बाद 1975 के नवंबर में बिहार की एक जगह है तुर्की, बिहार में एक मुजफ्फरपुर जिला है, मुजफ्फरपुर के बगल में एक तुर्की जगह है जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ शिक्षक लोग को ट्रेनिंग की जाती है। उसी ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनके पिताजी, तबादला वहां चले गए थे। वही एक पेड़ के नीचे साहब बैठे हुए थे। ठीक 75 के नवंबर में घर के चाबी का गुच्छा था, उसी को फेंक रहे थे, रोक रहे थे ये कुर्सी पर बैठकर, और यही सोच रहे थे कि आसमान से अगर प्रेत शिव के रूप में आइएगा तो मैं नहीं सीखूंगा, आदमी के रूप में आइएगा तो मैं नहीं सीखूंगा, और आज के पूर्व जो मैंने पूजा पाठ किया बताइएगा तो मैं नहीं करूंगा। और उसी समय एक हवा के झोंका आया जो सांस पर नमा चढ़ा और सिवाय उतर गया। जैसे नमा चढ़ा और सिवाय उतरा, इन्होंने अकबका के इन्होंने कहा कि अरे एकरे तक खोजत रहेगी। इनकी माँ आंगन में थी, पीछे उनका घर था, क्वार्टर था, माँ आंगन में थी। आंगन से माँ कहती है कि क्या भूला ना। तो जब बड़ी शक्तियों का जब ऊर्जा आता है ना, तो बॉडी कॉन्शियस नहीं रहता, अनकॉन्शियस हो जाता है, काम का किया नहीं। तब उनकी माँ आंगन से बरामदा में आई, तब कहीं बड़कू भाई ने बढ़े, बड़कू क्या भूला ना। तब इनके आंख खुला, नीचे चाबी गिरा हुआ था, इन्होंने उठाया और कहा माँ चाबी भूला गए, मिल गई। यानी जो हम लोग तीसरा सूत्र करते हैं, पहली बार आया कब? 1975 के नवंबर में। कैसे आया? सांस के द्वारा, सांस पर नमा चढ़ा और सिवाय उतरा। अब तो इनको मंत्र भी मिल गया और प्रोसेस भी मिल गया, करने की विधि भी मिल गई। अब इन्होंने शुरू किया नमा शिवाय करना। सांसों पर सांस आए तो देखे कि नमा आ रहा है, और सांस जाए तो देखे कि शिवाय जा रहा है। अब इन्होंने शुरू किया, जब नमः शिवाय करना शुरू किया, अब इनको लगने लगा कि हमको अब आगे सूझने लगा। कोई आदमी बाजार जा रहे हैं बगल से, उसको कहे अरे कहाँ जा रहा है? तो बाजार जा रहे हैं, कहे बाजार मत जाइए, तो हाथ पाँव टूट जाएगा। और सही में वो बाजार जाता है, उसका हाथ पाँव टूट जाता है। अब इनको लगने लगा कि ला हमको प्रेत पकड़ लिया क्या, हमको बुझाने किससे लगा इस सब। यानी कि अब आगे इनको सोचने लगा, किसी के बारे में बता देते हैं कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाता है। अब इनको लगा कि ला हम प्रेत को पकड़ लिया। क्या को बोला था श्मशान में कि मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, पकड़ोगे तब न मारोगे। पकड़ने गए थे मारने के लिए, तो भाग गया था, कहा था कि मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। तब इन्होंने लगा कि वही प्रेत लगता है, तंग करता है। तब तक इनकी नौकरी हो गई तो उसके बाद फिर ब्याह भी हो गया। 1972 में क्या ब्याह हो गया था। ब्याह के बाद शिव को गुरु बनाए थे। ब्याह हुआ था 72 में, शिव को गुरु बनाए 74 में, 75 में मंत्र आया।
80 में इनका पोस्टिंग हो गया, नौकरी हो गया था, पोस्टिंग हो गया पाटन, डाल्टनगंज एक जगह है झारखंड में, अब तो झारखंड में चला गया। वही वीडियो ग्रुप में एक ब्लॉक है पाटन, उसी ब्लॉक में वहां स्थापित हो गए। एक रोड इंस्पेक्शन में गए, ब्लॉक का वीडियो है, रोड इंस्पेक्शन में गए, डीसीआर में था जिला से, तो रोड इंस्पेक्शन में गए वहां, तो तब तक इनके दरवाजे पर एक आदमी आया। तो नीलम दीदी कहती है कि अरे वीडियो साहब नहीं है, वो गए हैं रोड इंस्पेक्शन में, से आएंगे तब भेंट करिएगा। दीदी को लगा ना कि अरे आवास वास के लिए लोग आते रहते हैं, तो आवास इनको चाहिए, इसीलिए उस आदमी ने कहा कि मुझको मालूम है कि कहाँ गया है। दीदी को भी लगा कि इसको मालूम कैसे, बुढ़ा आदमी को लगा कि देखा होगा जाते हुए, तो हो सकता है मालूम चला हो। दीदी को झोला से अपनी झोली से निकाला और प्रसाद दिया, इतना इलायची दाना, बेलपत्र था, सिंदूर था, दे दिया। तो दीदी उसको एक कटोरी में लेके रख दी और 1 किलो चावल डब्बा में और 5 रुपया रख के देने गई उसको। उस साधु ने कहा कि माँ मैं ये सब नहीं देता, मना कर दिया, मैं ये सब नहीं देता। और जैसे डब्बा रखने गए तब तक बाहर देखने गए तो गायब हो गया साधु। बगल के क्वार्टर में सीओ साहब रहते, तो उनकी पत्नी स्वेटर पहन रही थी, जाने का मौसम था, स्वेटर पहन रही थी। पहले तो स्वेटर पहन के ना आदमी पहनता था ना, अब तो रेडीमेड हो गया, तो पहन रहे थे। तो दीदी जाके कही कि इधर वो साधु बाबा आए थे, आप लोग देखे हैं? बोला कि ना हम लोग कोई साधु उधर को नहीं देखे। साहब शाम में आए तो बोले कि देखिए ना से प्रसाद है वो साधु मान के दे के गया है। तो साहब बोले कि हम लोग क्यों खाएंगे, साला भूत प्रेत लाल के दे दिया और हम लोग खाएंगे, मर उड़ गए तो इसलिए हम लोग नहीं खाएंगे। और प्रेत इनके यहाँ देखने को बड़ा बड़ा बोल्डर फेंका करता था शाम में, तो रिपोर्ट लिखा दिए थे थाना में, ये देखिए मेरे क्या अनोन आदमी कोई पत्थर फेंकता है। उनके यहाँ शाम में 5-6 का पुलिस आता था, 4 सिपाही एक दरोगा सामने आया करता था। तो दरोगा जी जो थे मिश्र जी थे, पंडित जी थे। साहब ने कहा कि जानते हैं मिश्र जी, देखिए ना ये वो आया था आदमी से प्रसादी दे के गया है, तो हम के कैसे खाए, हम लोग खाएंगे मर उड़ गए तो कहे कि जानते हैं सर इस सिपाहियों के खिला के चेक कर लीजिए, मरेगा तो सिपाही ना, हमने तो बच जा। तो सिपाही को मिश्र जी बुलाए दरोगा जी और सबको चारों को प्रसाद दे दिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। तब तक फिर ब्लॉक के लोग साहब से मिलने सामने आते थे, धीरे धीरे शिव के बारे में साहब बताया करते थे। तो ब्लॉक के भी लोग चपा चाहती है, साहब ही इशारा किए और प्रसादिया दे के उसको ढक के रखते थे अखबार से। फिर जब अखबार हटाया तो देखे कि प्रसाद के जस के 10 हो गया। साहब फिर इशारा किए मिश्र जी और इन लोगों को भी प्रसाद खिलाइए, इन लोगों को तो मालूम है नहीं कि भूत प्रेत दिया है लोग, उन लोग को भी दिया गया। फिर प्रसाद ढक दिएगा, फिर जस के 10 हो गया। इस सिलसिला कई दिन चला, लेकिन साहब और दीदी नहीं खाए। उसके बाद वो चावल जो लौटाया था वो चावल डब्बा से गिरने लगा। दीदी कही कि देखिए ना कि चावल जो तो लौटाया है साधु से गिर रहा है। साहब ने कहा कि अरे साधु को लौटाया हुआ चावल क्यों हम लोग खाएंगे, अरे परमात्मा ने खाने पीने के लिए दिए दिया है, तो साधु को लौटाया हुआ चावल क्यों खाएंगे, इसलिए नहीं खाए, रखे हुए थे। वो चावल अपने से गिरने लगा। वो चावल को एक दिन क्या किया इन्होंने, एक डब्बा में रख दिए, एक डब्बा में रख दिए, डब्बा में रखे तो डब्बा भर गया। तो एक मोटा मोटा स्टीलो था भरसिया, उसको साहब ने क्या किया, देखो तो पूजा रूम में मेरा देखो चावल का डब्बा रखा, उठा के लाओ, ला के रखा ना, ढक्कनवा खोला ना, तो ढक्कनवा खोलते ही उलट गया पीछे में, कुर्सी में बैठा हुआ था, पीछे मोटा आदमी था उलट गया पीछे में। कहा कि सब देखिए ना कहा तो लिखल है, देखे कि उसमें ओम लिखा हुआ है। डब्बा खोला था, देखा कि 1 किलो का डब्बा था, उसको 5 किलो में डाला गया तो 5 किलो भर गया। तब उसको साहब ले जाकर पूजा रूम में बिछवाए, दीदी से बिछाए, उस पर सीधे लिखाया आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखाया। साहब ने कहा कि हमने के प्रणाम कर भी नहीं किए, ये आशीर्वाद लिखाया किससे, प्रणाम तब ना आशीर्वाद। तब उस पर जो फिर सवाल होते गए उस पर लिखाता गया, उस पर बेलपत्र भी आता था, बेल के पत्ता। तो सोचे कि
ऐसा कुछ बात है। तो मिसिर जी की एक लड़की थी जो दुर्गा जी, उनके लड़की बीमार रहती थी और ब्याह नहीं हो रहा था। तो साहब वही पे बतरवा जो आता था आसमान से ना, तो तोड़ के दे दिए कि लीजिए ना, खिला के देखिएगा। खिलाएगा तो मिसिर जी दोपहर में खाना खाने गए, दुर्गा जी खाना खा रहे थे और बच्ची खाना दे के उनके सामने बैठी हुई थी। बट बतरवा खाई ना तो उसके लगा कि उसके दिमाग पर कुछ घूम रहा, और उसके बाद बीमारी भी ठीक हो गया और ब्याह नहीं हो रहा तो विवाह भी हो गया। साहब को लगा कि ना, ये भूत प्रेत की लाइन नहीं है, ये कहीं बड़ी शक्तियों की बात है। तब उस चावल की ली खाया, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ बेटा, मुझको तुम शिव शक्ति जानो। लेकिन भूत से तो डरते थे ना, डर रहते कि वो तंग कर पत्थर फेंकता था घर में। लेकिन उसी पूजाओं में श्मशान और स्थापना कर रहे थे, वो मिसिर जी दोनों बैठ के, छोटा सा रूम था, पूजाओं बनाए हुए थे साहब, उसमें बैठ के स्थापना कर रहे थे। जाने के मौसम था, दीदी पीछे में बैठ के स्वेटर सो रही थी, बेडरूम में चल रहा था, तो स्थापना करते सवाल उड़े हुए थे। तो साहब को लगा कि कुछ चल रहा, ऐसे हाथ से लगे कुछ चल रहा है, ऐसे हाथ से करके फिर वो अपना भी चादर ओढ़ के स्थापना करने लगे। फिर उनको लगा कि कुछ गर्दन पर कुछ चल रहा है, वो दोनों दोनों पकड़ के चादर को टाने से फंस से आवाज है, फंस से आवाज है तो घूमे घूमे तो पीछे देखे कि सांप है, गर्दन पर सांप था। सांप देखा तो डर गया और सांप धीरे धीरे दीदी पीछे देख रहे कि पेट्रोल में इसमें जल रहा था, सांप ऐसे ऐसे करके बाहर निकल गया। बाहर दरवाजा खोले तो फिर गायब हो गया। चावल तो खाता है, डरों के बेटा को कैसे चलेगा बताइए। तो अभी अगर सांप निकल जाए और हम बैठे रहे तो शिव गुरु कोई बैठेगा, सब भाग से भाग जाएगा, नहीं मानेगा। आदमी बहुत डरता है सांप से, लेकिन डरता तो डरता है। तब आप सांप जो साधना करते थे, साधना बंद कर दिए डर के साधना से। अब जो बैठ के नमः शिवाय ज्यादा करते थे, बंद कर दिए। और थोड़ा थोड़ा तब तक इनका तबादला फिर मधेपुरा हो गया। सिलसिला चली, कई घटनाएं चली। फिर एक आसमान के आदमी आया, वो बताया कि ये जो पत्थर गिरता है कैसे रुकेगा, उसकी विधि बताया। जब वो विधि किया, पत्थर गिरना बंद हो गया। कई तरह की घटनाएं हैं चलती रही। लेकिन कितना घटनाएं सुनाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र मैंने बताया है, कौन? नमः शिवाय। मधेपुरा इनका पोस्टिंग हो गया 1982 में। उन्नीस सौ 82 में मधेपुरा में पोस्टिंग हो गया उनका। तो जैसे ही पोस्टिंग हुआ, वहां से लौट के पटना आ रहे थे। घटना को बहुत शॉर्ट कर देते हैं। वो पहुंच के बेगूसराय में रात में रुक गए। एक जगह है बेगूसराय, अभी जिला, वहां वो मजिस्ट्रेट थे, मित्र थे, उन्हीं के यहाँ रुके। उनसे बात करते करते उनको शिव चर्चा कर रहे थे कि देखिए ऐसे घटना घटती है, ऐसे घटता है, ऐसे घटता है। शिव चर्चा करते थे साहब। करते करते 1 बज गया, बजे 1 बज गया। तब 1 बजे दोनों आदमी सोने चले गए। बड़े दिन के बाद मिले थे दोनों मजिस्ट्रेट, तो उनके सोने गए, चले गए। तो उन्होंने और जिनके रुके हुए थे साहब, उनको आदत क्या था, सुबह जाके के भोर में उनको गीता सरस्वती के बोल के पाठ करने की आदत थी। भगवती के साथ बड़ी बोल के साधना करते थे। तो नींद खुल गई उनकी, साहब को भी नींद खुल गया। बसानी आदमी भोर में जागते नहीं थे। उस दिन सुबह जाग गए, तो सोचे कि जागिए गए तो ब्रश कर लेते। तो पेस्ट ब्रश में लगा के रूम से बाहर निकल गए, बरामदा में आकर बैठ गए। देखिए कि धीरे धीरे मुहलुकान हो रहा है। लोग अफसर फ्लैट में लोग टहल रहे हैं, एकाध दुकान आदमी लोग जहाँ बैठे थे ना, इनको लगा कि जहाँ मैं बैठा हूँ बहुत अच्छा जगह हो गया। तब एक आवाज आता है, आसमान से एक आवाज आता है, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। एक आसमान से एक आवाज आता है कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो। इन्होंने कहा कि मैं जो करता हूँ कहता हूँ। जवाब इन्होंने उत्तर दिया, मैं जो करता हूँ कहता हूँ।
उस आवाज ने क्या कहा कि क्या करते हो? इन्होंने कहा कि मैं लोगों को कहता हूँ शिव गुरु है, शिव को गुरु मानो, करने को क्या करते हो? तो नमः शिवाय, ताकि नमः शिवाय बताते थे, कहते थे कि शिव को गुरु मानो, नमः शिवाय करो। उसने कहा असत्य बोलते हो। जिन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ और असत्य में अंतर होता है। असत्य होता है कि चीज को नहीं जानता और बोलना, और झूठ हुआ कि चीज को जानते और नहीं करते। जैसे मेरे पॉकेट में 10 रुपया है और कोई मांग रहा है कि ये 10 रुपया दीजिए, और हम करें कि ना पैसा नहीं है, ये झूठ हो गया। और 10 रुपया है और याद नहीं है और कह दी कि ना पॉकेट में पैसा नहीं है, इसको असत्य करते हैं। झूठ असत्य नहीं है अंतर। इन्होंने कहा, उसने आसमान को सत्ता ने कहा कि नहीं असत्य बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। तब उस कर्म क्लियर करने के लिए कहा क्या करते हो? उन्होंने कहा कि लोगों को मैं बताता हूँ कि शिव को गुरु मानो, करने को क्या करते हो? तो नमः शिवाय। अब इनको लगा कि तो झूठ मैं बोल रहा हूँ, गलत हो रहा। तब उस आवाज ने कहा तुम जो करते हो वह दूसरे को करने को कहो। क्या कहा? तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। इनको लगा कि इससे तो शिव का प्रचार होगा, कहता कह रहा है कि लोगों को बताओ कि शिव गुरु है, और लोग भी बताए इससे शिव के प्रचार होगा। इन्होंने जवाब में कहा शिव को संसार में कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है शिव के बारे में, उसके प्रचार की क्या जरूरत है? तब उसने एक सेंटेंस में कहा, तब उन्होंने एक सेंटेंस में आवाज दिया। जैसे वो एक सेंटेंस कहा साहब को, जैसे साहब ने सुना उस सेंटेंस को, तंत्र से प्रमाणित हो गया, मंत्र से प्रमाणित हो गया, पूरे यंत्र से प्रमाणित हुआ, पूरे अध्यात्म समझ में आ गया। और उस साहब ने कहा कि वह जैसे सेंटेंस आया आन के मेरे अंदर ब्लास्ट हो गया। तब तक वो पूजा छोड़ के और एक कप चाय बना के लेके पहुंचे साहब के पास। नौकर था नहीं, इन्होंने बना के मजिस्ट्रेट साहब ही लेके आए। तब तक साहब ने कहा कि ये सुनिए ना, लेकिन ऐसे ऐसे आवाज है, ऐसे ऐसे कहा। तो सुन रहे थे, उन्होंने तुरंत क्रोस कर दिया। फिर हमने क्या कुछ जाना तब ना बताया शिव के बारे में। बड़ी शक्तियों की जब आवाज आए उसको काट दीजिएगा ना तो कौन हो जाता है, पास हो जाता है, नहीं टिकेगा, नहीं रहेगा। तो साहब जब वन से चला गया और उनके वो तो सुने भी नहीं थे, साहब से सुने तो हो गया। यानी कि दूसरा सूत्र आगे ठहर गया कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। इस मंच पर जितने लोग आए या जितने लोग आएंगे, क्या करना है? जो आप करते हैं वही कहना है, जो आप नहीं करते वो नहीं कहना है। बड़े तो लोग आके भाषण दे दिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ लोग चर्चा करके गए, उधर जाके गाल बजा रहे, देख रहा हूँ उनको। क्या चर्चा का प्रभाव है? आप चर्चा सुनिएगा नहीं, समझा नहीं पाइएगा। दूसरा सूत्र शिव चर्चा नहीं है, शिव चर्चा का माध्यम है। जैसे ही माइक जो है माध्यम है आपको बात सुनाने का, किसी के सामने अपनी शिष्टा प्रकट करने के लिए कौन सी विधा अपनाइएगा? जैसे आपका बेटा दिल्ली में दरोगा हो गया, तो आपने बेटा के खुशी के प्रकट कैसे करिएगा? किसी से बात कहिएगा ना कि देखिए ना हमारा बेटा दिल्ली में दरोगा में हो गया है, जानते हैं ऐसे वेतन मिलता है, ऐसे क्वार्टर में रहता है, ऐसे एसी लगा हुआ है, ऐसे गाड़ी मिला है, कैसे प्रकट करिएगा? बोलिएगा ना। शिव चर्चा, शिव की शिष्टता कैसे प्रकट करिएगा? आपने शिव को गुरु बनाया है, शिव शिष्टता आपके अंदर उतरी है, उसको कैसे प्रकट करिएगा? बोलकर। उसी को हम लोगों ने नाम दे दिया शिव गुरु की चर्चा। लेकिन है क्या, करना क्या है? तुम जो करते हो, गुरु ने क्या कहा है? तुम जो करते हो वही दूसरे को करने को कहो। आप नमः शिवाय करते नहीं है और मंच पर भाषण दे रहे, नमः शिवाय करते दीदी, नमः शिवाय करिए, हम खुद नहीं कर रहा। यह हुआ परिवचन का ये मंच नहीं है, यह परिचर्चा के मंच है।
यानी कि जो आपने कहा वह दूसरे को भी बताइए कि देखिए ना, हम नमः शिवाय ऐसे करते हैं, हम दया ऐसे मांगते हैं, हम गुरु की बात ऐसे लोगों से करते हैं। तब बताना है, करते हैं नहीं बताते हैं। यानी कि दूसरा सूत्र क्या है, तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। यानी कि आप जो करते हो वही कहना है, जो नहीं करते उसको नहीं कहना है। ऐसा है दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र, यह घटना है 84-85। दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र, तीसरा जो दया किया जाता है। मधेपुरा में साहब के पूजा रूप में प्रसाद जब चढ़ता था ना, तो प्रसाद घट जाता था। कहानियां अच्छा नहीं लग रहा, कहानी से ही आई है विशेषता, इसलिए इसको सुनना जरूरी है। नहीं सुनिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो हरिदानंद साहब के यहाँ प्रसाद जो चढ़ता था ना पूजा रूम में, तो प्रसाद घट जाता था। तो वहां एक मजिस्ट्रेट थे, झा जी, पंडित जी थे। तो पंडित जी लोगों से ने कहा कि देखिए ना, हरिदानंद जी का प्रसाद घट जाता है, लगता है भूत प्रेत खाता होगा, प्रसाद कैसे घट जाएगा। वो कहा कि एक दिन टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए अपनी पत्नी को सुबह सुबह लेके देखो थाली में प्रसाद लेके हरिदानंद साहब क्या पहुंच गए सुबह सुबह। तो क्या प्रसाद चढ़ता था घट जाता, तो प्रसाद लेके आए बेचारे। साहब बोले कि कले चलनी मजिस्ट्रेट साहब, अरे आ गए प्रसाद, हम भी सोचे कि चढ़ा के देखते हैं। तो साहब ने कहा कि नीलम, अरे मजिस्ट्रेट साहब आए, इनके पत्नी भी यही चाहिए ना, लेके पूजा रूम में प्रसाद चढ़वा दीजिए। और साहब बाहर बैठे हुए थे, कहीं प्रसाद चढ़ाओ लाके सामान के बैठ गए वहीं पर। साहब चाय पानी पिलवाए, गप कर रहे थे और प्रसाद चढ़वा के गेट सटा दिए थे सामने पूजा रूम का, ताकि दूसरा आदमी कुछ कर नहीं सके। थोड़ा देर के बाद साहब ने कहा कि नीलम, साहब अपनी पत्नी को, नीलम जाओ लेते जाओ इनकी पत्नी को प्रसाद उठवा दो। वहाँ प्रसाद उठाने गए ना, तो प्रसाद डबल हो गया। साहब का प्रसाद घट जाता था, इनका बढ़ गया। प्रसाद लेके आए साहब के पास, तो साहब ने मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि देखिए ना हरिदानंद जी, हमारा तो प्रसाद डबल हो गया। साहब ने कहा कि जानते हैं आप पंडित जी है ना, मान लीजिए आपका धन महादेव खा लेता था, बड़ी आप गाड़ी देते, तो महादेव ने सोचा कि गाड़ी देगा इसलिए इसका डबल कर दो, इसे डबल कर दिया है आपको, ले जाइए कि जाके काटिए। आप उसको खुनस था, धीरे धीरे जाके अफसर लोगों के बीच में कहा उन्होंने, कह रहे उनके यहाँ प्रसाद प्रेत खाता है, प्रसाद बढ़ता उठता नहीं है, अरे प्रेत खाता है उनके यहाँ। इनको बड़ा धक्का लगा बेचारे को, बताइए ना, इनका प्रसाद बढ़ गया तो कह रहे कि प्रेत खाता है। इनके मजिस्ट्रेट ने घेरा, कहा कि सुने कि आप क्या प्रसाद महादेव खाते हैं, अरे बगले में तो सिंहेश्वर को मंदिर है, चलिए ना प्रसाद खिला के देखा दीजिए अगर खाता है तो। साहब भी ताव में कह कि चलिए और क्या। तो सब मजिस्ट्रेट उठे 5 बजे शाम में और चले गए मंदिर, जैसे जोगेश्वर मंदिर का नहीं होता ऐसा ही मंदिर, बड़ा विशाल मंदिर है मधेपुरा जिला में। और ये मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है। अब तो बिहार में वही वो मंदिर भी रह गया। तो जा रहे थे, तो रास्ता में डेरा पड़ता था साहब का ऑफिस से, तो नीलम दीदी को भी ले लिए डर से, कहने को हम ही ना बेइज्जत होंगे, पत्नी भी तो रहेगी सामने, सपोर्ट में रखेंगे। आप धुकुर साहब को लग रहा है मान लीजिए प्रसाद नहीं खाया महादेव तो वो करिया हो जाएगा। तब तक उस जिला का जो हिरंग था, हिरंग समझ रहे ना, मारपीट करने में आगे रहने वाला, आज को माननीय मंत्री बिहार सरकार वो मिल गया। तो साहब ने कहा उससे अस्पताल से परिचय था साहब को, अस्पताल साहब से जाते थे, वही बोला था। जब साहब उसको पहली बार जब कहे ना कि ए राजो सिंह, राजोदा शिव गुरु है, शिव को गुरु मानिए, का अस्पताल साहब थे, तब कहा था कि ये हाकिम नया बात क्या कह रहे हैं, शिव गुरु है ये मालूम है पूरी दुनिया को, नया बात क्या कह रहे हैं। तब साहब को लगा कि पूरी दुनिया को मालूम कैसे, तब वही राजोदा कहे सब किताबें लिखा हुआ है, संभवे गुरुवे नमः, शिव पुराण की लाइन है, जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवाय च योगींद्रा नाम च योगींद्रा गुरु नाम गुरुवे नमः। अब बताने लगा सब किताब में,
साहब लाइब्रेरी से किताब निकाल निकाल के देखे तो कहा कि सही में सब किताबों में लिखा है कि शिव गुरु है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा हुआ था कि शिव आपके भी गुरु कैसे होंगे। शिव गुरु है ये लिखा हुआ है, लेकिन शिव आपके भी गुरु कैसे होंगे यह लिखा हुआ कहीं नहीं था। तो राजू सिंह ने भी बिठा लिया डर से कि वो रहेगा ना सपोर्ट में, इज्जत कहीं जाएगा तो वो रहेगा। तीनों आदमी गाड़ी से जा रहे थे, बीच रास्ता में वो अपूर्णा एगो मिठाई दुकान था, 20 रुपए में 50 गो रसगुल्ला देता था। राजू सिंह के कहेंगे राजू साहब चाहिए रसगुल्ला लेके आइए, तो 20 रुपए में 50 गो रसगुल्ला खरीद लिए। तब तक सब स्टेट लोग पहुंच गए, जिला से कलेक्ट्रेट से सब पहुंच गया था। साहब ही पहुंचे, मंदिर के पुजारी वहां भजन होते रहता था, हरे राम हरे कृष्ण। साहब ने कहा कि रुपये पुजारी को, बोले रुपये, और पुजारी से परात मंगवा। पुजारी को कहे कि परात में प्रसाद रखिए, और प्रसाद के लिए तो 50 रुपये के दे देता। बिना पुजारी का 50 रसगुल्ला था, सब स्टेट सामने खड़ा। प्रसाद ले जाके पुजारी मंदिर में शिवलिंग से पूरा रख दिया, शिवलिंग से पूरा रख दिया, और आके 2 दरवाजा था बंद कर दिया गया। और पूरा वहाँ भीड़ रहता, आज जाइएगा ना तो 500 आदमी रहता है वहाँ पूजा होते रहता है 24 घंटा। तो दोनों दरवाजा बंद कर दिएगा। बिजली वहाँ थी, उन दिनों पर बिजली आ गई थी, बिजली जला दी गई। साहब ने देखा कि मंदिर का जो पट जो बंद था ना, उस अवधि में फाट था दरवाजा में, शिवलिंग सामने से दिख रहा था। लाइट जो चल रहा था ना, सामने से शिवलिंग दिख रहा था। साहब ने सोचा कि जब तक प्रकाश रहेगा तब तक चमत्कार नहीं हो सकता, उजाला में चमत्कार नहीं होता। आप सोच रहे कि अब तो इज्जत जाने की बारी आ गई। साहब ने तुरंत पान खा के पान बाटा मिला, दीदी को दिए और कहे मनी मान इज्जत रखी है, देखी है। पहले नमः शिवाय आया था ना, नमः शिवाय साफ भुला गए कि नमः शिवाय होता है। एक ही लाइन याद आ रहा है, महादेव को समय बुढ़ो कहते थे, बुढ़ो इज्जत रखी है, देखी है। जैसे ही सेंटेंस बोला साहब ने, मनी बिजली गुम हो गई, कट गई। तब तक बगल मंदिर थोड़ा अंधेरा रहता है, पेट्रोल मैक्स चलते रहता है बगल के भैरव मंदिर में, वो थोड़ा अंधेरा मंदिर है। एक आदमी दौड़ के पेट्रोल मैक्स से लेके आता, जैसे ही पेट्रोल मैक्स का प्रकाश मंदिर के आपकी बरामदे में आता है, फट से बिजली आ जाती है। सामने का फट खोल के कितना समय लगा होगा, वहां से आने में 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। सामने का पट खोलिए, जैसे पट खोला जाता है तो देखा जाता है कि जो बारात शिवलिंग के पूरा रखा हुआ था, शिवलिंग से पश्चिम चला गया, और सभी रसगुल्ले आधा कट्टे हुए हैं। कितना सेकंड लगा होगा, मिनट नहीं लग रहा, सेकंड लगा हुआ। सारा बारात उठा के सब मस्जिद देख रहे हैं, सारा बारात उठा के लाए, सबको साफ है कि जोड़ के देखिए, सब जोड़े तो उसमें से 12 रसगुल्ला काट, आधा तो कटा हुआ था ना, सबको जोड़ा गया। बाकी सब रसगुल्ला था, 12 को रसगुल्ला उसमें काट, मतलब पूरब से पश्चिम पर चला गया। सभी रसगुल्ला आधा कटे हुए प्लेट की तरह तो तेज धार से और 12 रसगुल्ला गायब हुए। साहब को लगा कि खेला मंत्र का नहीं है, खेला ही तो दया आता है। अब तब उन्होंने दया निवृत्ति किया, ये नहीं कुछ होगा भाई, खेला दया का है। तब उन्होंने दया की याचना किया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, कोशिश पर दया कर दी। अब तब पहला सूत्र में दया की याचना आई, दूसरा में शिव गुरु की चर्चा आई, तीसरा में नमः शिवाय सूत्र आया। यही 3 सूत्र आया जिससे लोग शिव के शिष्य बन रहे, हम लोग हो रहे, शिव से जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से विशेषताएं हम तक आप तक आई। हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया और शिव शिष्यता आगे बढ़ाया।